नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। पूरे दुनिया में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है। हजारों लोग इसकी जद में आ चुके हैं और 64,000 से ज़्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। तो लाखों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। 64,000 से ज़्यादा लोग जान दे चुके हैं। तो कोरोना का संकट भारत में भी कम नहीं है। भारत में भी तेज़ी से संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भारत में भी 3,000 के आंकड़े को पार कर गई है और मरने वालों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। इस बीच बिहार के बारे में थोड़ी सी राहत देने वाली खबर है कि पिछले 2 दिनों में ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी है। अभी आज की तारीख में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बिहार में 32 ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में संक्रमण का खतरा नहीं है। बिहार में मरकज जमात के सैकड़ों लोग छुपे हुए हैं। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि ज़्यादातर लोग मरकज में शामिल होने के बाद दिल्ली में ही फंस गए हैं, वो बिहार नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनका पता तो बिहार ही का है। तो पुलिस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, उनके मोबाइल नंबर के ज़रिए, उनके एड्रेस के ज़रिए उनको खोजने में जुटी हुई है, लेकिन कई एड्रेस फेक हैं, मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस की चुनौती बढ़ी हुई है और ऐसे में संक्रमण का खतरा भी बहुत बढ़ा हुआ है। तो अगर आपको हमको बचना है कोरोना के संक्रमण से, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने खुद सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। क्योंकि लॉकडाउन को तोड़ेंगे अगर आप और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे तो आप तो खतरे में पड़ेंगे ही, अपने परिवार को भी खतरे में डालेंगे और देश के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती पेश हो जाएगी। क्योंकि जिस महामारी से अमेरिका नहीं लड़ पा रहा है, जिस महामारी से इटली और स्पेन जैसे देश नहीं लड़ पा रहे हैं, उस महामारी से लड़ने की ताकत भारत में नहीं है। भारत के लोगों में है, लेकिन भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें उतना दम नहीं है। तो आपको हमको खुद बचना है, लॉकडाउन का पालन करना है। क्योंकि देखिए, चेन्नई से जो रिसर्च सामने आया है, मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो सामने आया है रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के अनुसार अगर लॉकडाउन 14 अप्रैल को ख़त्म होता है तो पूरे देश में संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। 6,000 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीजों की संख्या अचानक हो जाएगी। 60 साल से ज़्यादा उम्र के 10 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो जाएंगे। 50 साल से उम्र से ज़्यादा जो लोग हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, तो उनके भी संक्रमित होने का बहुत खतरा है। और एक अनुमान के हिसाब से 5 लाख से ज़्यादा 50 साल के उम्र के लोग संक्रमित हो सकते हैं और 40 साल के लोग भी बहुत सुरक्षित नहीं हैं। 40 साल से ऊपर के लोग भी 3.5 लाख संक्रमित हो सकते हैं। तो ये गणितीय आकलन है और मैथमेटिकल साइंस का आकलन है। तो रिसर्च में दावा किया गया है या सलाह दी गई है कि भारत में लॉकडाउन 49 दिनों को होना चाहिए और बगैर किसी ब्रेक का होना चाहिए, तभी हम इस संक्रमण से निपट पाएंगे। तो मानकर चलिए कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ सकती है और हमको, आपको, सबको इसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। आज पूरे देश में बत्ती बुझा देना है, यानी बिजली नहीं जलाना है। इसका मतलब ये नहीं कि एसी, फ्रिज और दूसरे बिजली पर चलने वाले उपकरण नहीं चलेंगे। सब कुछ चलाना है। एसी चलाइए, फ्रिज चालू रखिए, लेकिन आपको अपना लाइट, घर का लाइट बुझा देना है और कैंडल लेकर एकजुटता का संदेश देना है कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत के लोग एकजुट हैं और संकल्प लेते हैं कि इससे हम लड़ेंगे, इससे हम जीतेंगे। ये खबर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इसको खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार।